वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। जो भी बच्चों हमें यहाँ कथन दिए गए हैं उसमें हमने कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो बच्चों देखो, ये आकृति आपकी बुक में दी गई है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आकृति दी गई है। ठीक है, जिसमें ये दो रेखाएं जो हैं ए और बी, ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी है कि ए समांतर है बी। इसका मतलब ये होता है जब दो लाइनें ऐसी दी हों बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये समांतर है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, ये डस्टर थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि दो रेखाएं हों इस तरीके से। ठीक है, अब इसको आप कितना भी आगे बढ़ाते जाओगे ये आगे मिलेंगी नहीं। ठीक है, आगे ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी रेखाओं को ही हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जो आगे जाके मिलती नहीं है, ठीक है, हम ऐसी रेखाओं को ही क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इन दो रेखाओं को एक रेखा ऐसे जब काटती है तो इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, जब इन दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा ऐसे काटती है तो ये जो काटने वाली रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है समांतर रेखा के बारे में और तिर्यक रेखा के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इतना आप समझ गए हो। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। यदि ए समांतर बी तो कोण 1 और कोण 1 बराबर 5 कैसे हुआ ये? ठीक है, तो बच्चों देखो आप, यहाँ पर हमारा कोण 1 ये है, हमारा कोण 1 यहाँ पर है। ठीक है, और कोण 5, ये कोण 5 है बराबर में, ये कोण 5। ठीक है, तो हमने ये यहाँ लिख दिया। आप देख रहे हो जैसे कोण 1 है इस तरीके से सेम कोण 5 भी इसी तरीके से है। सेम है ना, जिस तरीके से कोण 1 है इस तरीके से इसी तरीके से कोण 5 भी है। दोनों बराबर है ना, दोनों जैसे सेम इस तरीके से कोण 1 है तो इसी तरीके से कोण 5 भी है। सेम दिख रहा है आपको? देखने में सेम दिख रहा है ना। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? ऐसे कोणों को बच्चों हम कहते हैं संगत कोण। ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? संगत कोण। ठीक है, जब दो रेखा समांतर हो और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही हो और दो एक जैसे कोण जब बनते हैं तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा संगत कोण कहते हैं। तो 1 बराबर 5 क्यों है? ये कोण 1 बराबर कोण 5 के क्यों है? क्योंकि ये एक जैसे दिखने वाले कोण है और संगत कोण है, इसीलिए ये बराबर है। जब ये संगत कोण बराबर होंगे तो ए समांतर बी होगा। ठीक है, जब ए समांतर बी होगा तो ये संगत कोण होंगे। ठीक है, जब ए समांतर बी होगा, दो समांतर रेखाएं होंगी तो यहाँ पर ये संगत कोण ये बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप किस तरह लिखोगे बच्चों? देखो, आप पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखोगे। देखिए आंसर हम लिखेंगे ऐसे, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक, ये हमारा तिर्यक है, तिर्यक रेखा
काटता है तो संगत कोण बराबर होते। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लिखोगे। देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटता है, ये काटता लिखा है, काटता है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये संगत कोण लिखा है बच्चों मैंने। संगत कोण बराबर होता है। आगे बात समझो, संगत कोण कौन से हैं? कोण 1 और कोण 5। ठीक है, तो इस आंसर को आप उतार सकते हो, नोट कर सकते हो। अब हम करते हैं सेकंड का। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ बच्चों। देखिए, अब सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा है, यदि कोण 4 बराबर कोण 5, सॉरी कोण 4 बराबर कोण 6 है तो ए समांतर बी। देखिए, जैसे कि हमारा ये पिक्चर कैसे बना है, इसी तरीके से बना हुआ है ना। क्या बोला है? कोण 4, कोण 4 हमारा कहाँ है? यहाँ पर है ना। और कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 6 हमारा कहाँ है? यहाँ पर है ना। कोण 6 हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये कह रहा है यदि कोण 4 बराबर कोण 6 है तो ए समांतर बी। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि एक ही रेखा पर अलग अलग साइड बनने वाले कोण हैं। आप इस तरीके से जेड भी देख सकते हो। ये जेड की शेप में ऐसे बन रहा है जेड। और आपको पता है, जब जेड बनता है तो इस तरीके से बनने वाले जो कोण होते हैं वो कौन से होते हैं? वो एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, जब जेड शेप बन जाती है और इस तरीके से हमारा कोण दोनों साइड बनता है तो इस ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं बच्चों? हमेशा एकांतर कोण जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, और एकांतर कोण बराबर होगा तो हमारी जो ये दोनों रेखाएं हैं ये समांतर होंगी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, जब दो रेखाओं को, समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटेगी तो वहाँ पर एकांतर कोण बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एकांतर कोण वहाँ पर बनना ही बनना है जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। तो ये कोण हमारा जो 4 कोण बराबर, कोण 4 बराबर है कोण 6 के। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ये एकांतर कोण है। समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसीलिए ये कोण 4 बराबर कोण 6 है। ठीक है बच्चों, और जब एकांतर कोण बनेगा तो ए समांतर होगा बी के, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिखोगे। अब लिखने के लिए देख लीजिए, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप लिखोगे कि कोण 4 बराबर कोण 6, ये सेकंड का है बच्चों, सेकंड का है। ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 6 एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, अतः ए समांतर है बी। ओके, इसका आंसर सेकंड वालों को आप किस तरीके से लिखोगे? कोण 4 बराबर कोण 6 एकांतर कोण है, अतः ये ए समांतर बी है। जब एकांतर कोण बनेगा तो ये दो रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा पॉइंट करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? यदि कोण 4 प्लस कोण 5 180 डिग्री है तो ए समांतर बी। अब हमें बताना कि कौन से गुणधर्म का यूज हुआ है। इसमें तो एकांतर कोण का यूज हुआ था। अब हम थर्ड को देखते हैं, थर्ड को करते हैं बच्चों। जो हमारा थर्ड है वो देखिए बच्चों, ये कोण थर्ड हमारा कैसे बना हुआ है। देखिए, कोण थर्ड हमारा कोण 4 है यहाँ पे।
ठीक है। और हमारा कोड 5 यहाँ पर है ना। ये कोड सॉरी आपको दिख नहीं रहा है पिक्चर में, थोड़ा सा मैं और ऊपर बना देती हूँ इसको। जैसे ये दो हमारी रेखाएं हैं, ये हमारा कोड 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 5 है। आपको ब्लैक बोर्ड पे रोशनी पड़ रही है, दिख ही नहीं रहा होगा, सॉरी मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कोड 4 है और यहाँ पर कोड ये 5 है। तो बच्चों आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों अंतः कोण है। ये दोनों क्या है, अंतः कोण है ना। देखिए ये दोनों किस तरीके से, ये हमारा कोड कैसे बना हुआ है, ऐसे बना है। इधर हमारा कोड बन रहा है, ये इस तरीके से कोड बना हुआ है ना, कोड यहाँ से। और इसी तरीके से ये भी कोड है, ठीक है ना, इसी तरीके से ये भी कोड है। तो ये कोड क्या है, अंदर की साइड है, ठीक है ना। तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये अंतः कोण है। और अंतः कोण का योग जो होता है बच्चों, वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये एक ही तरफ को बनने वाले कोण है ना, एक ही तरफ को बनने वाले कोण है, एक ही तरफ को। तो इसी तरह इसलिए क्या है, जो एक तरफ को बनने वाले कोण होते हैं ना बच्चों, उनका योग होता है 180 डिग्री। देखिए एक ही साइड में एक कोण बन रहे हैं, कोण 4 बराबर कोण 5, ठीक है। एक ही साइड, एक ही तरफ बनने वाले कोण है ना ये। जब एक ही तरफ कोण बनते हैं बच्चों, तो उनको हम अंतः कोण कहते हैं। और एक तरफ बनने वाले कोणों का जो जोड़ होता है हमेशा वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर इनका जोड़ 180 डिग्री होगा तो ए और बी समांतर होंगे। तो देखिए कोर्स इसका थर्ड का हम किस तरीके से आंसर लिखते हैं, ठीक है। थर्ड का जो आंसर है बच्चों, हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए कोड 4 प्लस वे कोड 5 बराबर 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है ये। और तिर्यक रेखा के एक तरफ, जो तिर्यक रेखा ये हमारी है, तिर्यक रेखा ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई कि एक तरफ बनने वाले कोण, एक तरफ बनने वाले कोण है ना ये, तिर्यक रेखा के एक तरफ 4 बार एक तरफ बनने वाले कोण, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक, इसको मिटा देती हूँ, एक तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं, ठीक है। और इनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अतः ए समांतर है बी। इस तरीके से बच्चों आप तीसरे का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोटबुक में करना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक में भी अपने आंसर ये कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ये क्वेश्चन को समझाने, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, आंसर आपको अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, देखो आज तबीयत भी ठीक नहीं है, गला ख़राब है, फिर भी वीडियो बना रही हूँ।
तो आपका एक जो लाइक होता है ना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों।